Hello, guys. Welcome back to your own YouTube channel, Waves of Wealth, and I hope you guys are doing well and trading well. तो सबसे पहले मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं रेगुलर अपडेट्स नहीं दे पाया बिकॉज ऑफ सम पर्सनल कमिटमेंट्स आई वाज अनेबल टू डू दैट एंड आज हम पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे तो वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि पूरा आपको लॉन्गर डिग्री में हम लोग कहाँ पे है वो भी पता होना चाहिए तो that will also help you to stay focused whether you want to stay invested in the market और अगर इन्वेस्टेड रहना है तो कितने प्रपोर्शन में इन्वेस्टेड रहना है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे तो बिना मतलब कुछ स्पीड में भगाए हुए या बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखेगा। दैट विल बी हेल्पफुल एंड दैट विल बी बेनिफिशियल इफ यू वांट टू बी इन्वेस्टेड इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे आज और ग्लोबल इंडाइसिस भी लेंगे फॉर रेफरेंस सो दैट हम लोग को पता लगेगा कि हम लोग सिंक में है क्या। एंड एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द क्रैश और कोविड वापस आ रहा है तो क्या इम्प्लीकेशन है मार्केट के वो भी समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो लोग न्यूज पढ़ के या कुछ करके कोविड के बारे में यहाँ पे जो आ, क्या बोलते हैं सोच रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगा या मार्केट चढ़ जाएगा तो मैं एक चीज क्लियर बता रहा हूँ कि मार्केट को कोविड से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये मैं आपको प्रूव करता हूँ। एक चीज समझिए आप, ये जो मार्केट का लो बना था दैट वाज ऑन 23rd मार्च। ओके, 23rd मार्च 2020 को मार्केट ने लो बनाया था। निफ्टी के लिए बात कर रहे हैं विच वॉज 7511 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, 7511.10 यहाँ पे मार्केट का लो बना था। और अगर मार्केट कोविड की वजह से ही गिरा था, ठीक है, तो सी अगर कोविड की वजह से गिरा था ये मार्केट तो यहाँ से और गिरना चाहिए था। वहां से मार्केट गिरा नहीं, यहाँ से मार्केट ने बाउंस लिया और फिर से ऑल टाइम हाई चला गया। क्यों? जबकि मैं एक आपको और बात बताता हूँ, जब कोविड के केसेस सबसे ज्यादा आ रहे थे मार्च 21 में, दिन के 5 लाख केसेस आ रहे थे इंडिया में, तो कोविड की सिचुएशन तो यहाँ पे सबसे ज्यादा खराब थी। तो यहाँ पे मार्केट फिर क्यों नहीं गिरा? समझ रहे हो, मार्केट ने बॉटम यहाँ पे ही क्यों बनाया? समझिए, मार्केट की साइकोलॉजी ये होती है कि जब भी मार्केट में सबसे ज्यादा पैनिक होता है तब मार्केट बॉटम बनाता है। यहाँ पे भी पैनिक था लेकिन यहाँ पे मार्केट गिरा नहीं, यहाँ पे साइडवेज कंसोलिडेशन करके मार्केट फिर से ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि मार्केट की साइकिल होती है, वो मार्केट अपने टेक्निकल्स के हिसाब से ही चलता है। समझिए बात, ये जो यहाँ पे फॉल था, दिस फॉल वाज लॉन्ग ड्यू। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल फॉर्म हुआ था, तो यहाँ पे मार्केट का गिरना तय था। अगर कोविड नहीं होता तो कोई और वजह से सही मार्केट को गिरना था। सेम मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि एक बात ये है कि यहाँ पे काफी लोग ऑप्टिमिस्टिक है और यहाँ पे फिर से कोविड की न्यूज आ रही है कि चाइना में कोविड आ रहा है तो इंडिया को भी इम्पैक्ट होगा। देखिए, मेरा एक सिंपल मानना है कि अगर इंडिया में उतना कोविड नहीं भी है और चाइना इम्पैक्ट हो रहा है तो हम लोग दुनिया से बाहर नहीं है। चाइना भी एक बहुत बड़ा सप्लायर है। अगर चाइना को इम्पैक्ट होगा तो उसका रिपल इफेक्ट आएगा एंड वी आर गोइंग टू फेस सम अगेन द सेम थिंग लाइक ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन, और उसकी वजह से इंडियन मार्केट को भी इनडायरेक्ट हिट होगा। ऐसा नहीं बोल रहा, अगर कोविड से हिट नहीं होगा देन वी आर गोइंग टू अफेक्ट आवर बिजनेस एंड वो फिनेंस अफेक्ट होगा, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू अफेक्ट इंडियन मार्केट। अगर हम लोग आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, साइडवेज कंसोलिडेशन भी हो सकता है या फिर यहाँ से ड्रॉप भी आ सकता है। ठीक है, तो हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे कि अभी हम लोग मार्केट में कहाँ है। लास्ट टाइम हम लोग ने जब डिस्कस किया था हमारे वीडियो में तो हमने बोला था कि हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या है, डायगोनल जैसा फॉर्म हो रहा है, यहाँ से मार्केट एक बार फिर से गिर सकता है। ठीक है, मार्केट ने वैसा नहीं किया लेकिन मार्केट का ये जो रैली है दैट इज आल्सो नॉट व्हाट यू कॉल दिस ऑप्टिमिस्टिक रैली नहीं लग रहा है। यहाँ से मार्केट ने बहुत ही लेथर्जिक मूवमेंट्स दिए। अगर किसी चीज का ब्रेकआउट होता है तो आपको एक रनअवे रैली दिखता है, यहाँ पे रनअवे रैली नहीं दिख रहा है। यहाँ पे काफी जगह पे सेलिंग पॉइंट्स है और उस सेलिंग पॉइंट्स की वजह से ये जो रैली है वो रैली आपको उतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रही, इतने प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है कि वो आगे जाके रैली कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, तो वो पैटर्न समझने से पहले हम लोग इसको पहले वीकली चार्ट में लेके जाते हैं और हम लोग यहाँ से एनालिसिस करेंगे कि ये बॉटम से हम लोग कौन से स्टेज में है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ से एक बात समझिए, जब भी आपको यहाँ पे एक एक्सटेंशन दिखते हैं, ये चीज़ हम लोग ने पहले हमारे ग्रुप में शेयर की। अगर आप हमारे टेलीग्राम सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी। अगर आप नहीं है तो प्लीज़ मैं टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। You guys go and join our Telegram channel where we used to give regular updates so that you don't get trapped into fake moves or fake breakdowns or fake up moves. तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला है कि अगर कहीं भी आपको क्या होता है कि एक्सटेंशंस होते हैं, देन इट इट बिकम्स अ लिटिल ऑकवर्ड टू आइडेंटिफाई कि हम लोग कहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि कितने वेव्स बने हैं यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आप काउंट करिए। जितने भी मेजर करेक्शन आपको यहाँ एक वेव यहाँ पे नहीं बोल सकते। जब भी आप एक वेव बोल रहे हैं मतलब एक साइकिल डिग्री वेव बोल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक साइकिल खत्म हो गई, यहाँ पे एक करेक्शन है, यहाँ पे फिर से एक साइकिल खत्म हो गई, यहाँ पे एक करेक्शन है, फिर ये पूरा एक वेव है, यहाँ पे करेक्शन है। तो वैसे हम लोग टोटल कितने वेव हो रहे हैं वो लोग वो काउंट करते हैं। उसके बाद मैं आपको उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट वेव है, दिस सेकेंड, 3, टोटल कितने स्विंग्स है हम लोग वो काउंट करेंगे, 4, 5, the 6th, the 7th, the 8th, and this could be the 9th wave. Okay. तो एक चीज आपको समझना है कि मार्केट ने क्या, हमारा जो एलियट वेव बोल रहा है, एलियट वेव क्या बोलता है कि नॉर्मली आपको कहीं पे भी 5 वेव मिलते हैं। अगर कोई भी वेव का एक्सटेंशन होता है तो उस एक्सटेंशन में आपको 4 वेव और ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे ये 9 वेव का क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे 9 वेव का मतलब ये हो रहा है कि आपका वेव 3 जो है यहाँ पे, दैट इज एन एक्सटेंडेड वेव। ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपका वेव 1 एक्सटेंडेड है। अगर वेव में 1 एक्सटेंडेड बोलता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है कि वेव 3 यहीं पे खत्म होना चाहिए। अगर ये मेरा पूरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 बोल के, अगर यहाँ पे मेरा वेव 1 है, एक्सटेंडेड वेव 1, तो यहाँ पे क्या होता है कि वेव 4 जो है वो वेव 1 की टेरिटरी में आ रहा है। सो दैट इज नॉट एप्लीकेबल हियर। तो यहाँ पे एक ही चीज लेफ्ट आउट है, विच इज लाइक दिस इज 1 2, दिस इज 3 4। अगेन यहाँ पे वेव 5 में बोलूंगा तो वेव 5 भी नहीं होगा, क्योंकि वेव 5 का भी यहाँ पे क्या है कि इम्पल्स दिख रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 हो जा रहा है, और अगर मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे वेव 5th है, वेव 5th ने क्या क्या एक्सटेंशन दिया है, तो यहाँ पे 1 2 एंड दिस इज एन इम्पल्सिव मूव। तो यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक डायगोनल फॉर्म हो रहा है, तो इसके लिए दिस 1 2 3 4, वेव 4 अगेन वेव 1 की टेरिटरी में आ रहा है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल। सो द ओनली काउंट विच आई कैन काउंट is, see, this is wave 1, this is wave 2, this is wave 3, this is wave 4, and we are into 5th wave, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे काउंट किया, तो उसके हिसाब से क्या होता है कि आपका वेव 3 एक्सटेंडेड है। वेव 3 एक्सटेंडेड क्या मतलब है उसका, वेव 1 2, दिस अगेन 3 4 एंड 5th वेव। तो ये 5th वेव किसका है, ये हो गया हमारा वेव 3 का एक्सटेंशन। अभी समझ आ रहा है क्या हो गया, दिस 1 2, देन अगेन 1 2 3 4 5 फॉर वेव 3। तो यहाँ पे मेरा वेव 1 हुआ, यहाँ पे वेव 2 हुआ, और पूरा वेव 3 में 5 वेव का एक्सटेंशन है। उसके बाद वेव 4 का करेक्शन है, साइडवेज कंसोलिडेशन, एंड देन वी आर हेडिंग फॉर वेव 5th। अभी वेव 5th ये है, उसका हम लोग को कहाँ से एक और कंफर्मेशन मिल रहा है, तो कंफर्मेशन दूसरा मिल रहा है कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जब भी वेव 5th आता है तो उसमें आपको क्या होता है कि यहाँ पे आपको डाइवर्जन दिखता है। डाइवर्जन का क्या मतलब है, यहाँ पे बेरिश डाइवर्जन से, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से प्राइस पूरा ऊपर जा रहा है, इसने ऑल टाइम हाई को भी तोड़ दिया है। यहाँ पे आप देखो तो इतना बड़ा डाइवर्जन है, प्राइस प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ नहीं है मतलब क्या, उतना वॉल्यूम से बाइंग नहीं आ रहा है। यहाँ पे लोग उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ये पैसिमिस्ट रैली है। यहाँ पे जैसे ही इसने एक रेंज ब्रेक किया, काफी लोग यहाँ पे बुलिश हुए, जिनके एल्गोरिथम अल्गो बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, उनके एल्गो स्टॉप लॉस हिट हुए, और यहाँ से उन लोग अगेन बाइंग इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 5th वेव इसीलिए ट्रिकी रहता है, तो आपको यहाँ पे अभी बाई नहीं करना। 5th वेव में क्या हो सकता है, यहाँ पे काउंट्स कैसे हम लोग वो भी देखते हैं। इसके लिए हम उसको डेली में ब्रेक डाउन करते हैं। डेली में अगर ब्रेक डाउन करना है तो जैसे हम लोग ने पहले भी वीडियो में बोला था कि यहाँ पे आप अगर इसको 1 2 3 4 5 काउंट कर रहे हैं तो वो मेरे लिए नहीं लिख रहा है। यहाँ पे एक ही काउंट जो मुझे दिख रहा है, विच कैन बी पॉसिबल, विच इज जस्ट वन, I'll tell you. See,
this can be a 1, 2, 3, 4, 5 as a leading diagonal into the fifth. Then again this is 1, 2, 3, 4, 5, this is wave 3, this is an expanded flat wave 4, और यहाँ पे आपका एक वेव फिफ्थ खत्म हुआ है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका पूरा जितना भी राइज था कोविड के जो बॉटम था वहां से लेके, तो यहाँ पे आपका पूरा वो खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर ये काउंट्स नहीं है, अगर मार्केट यहाँ से फिर से एक बार ऊपर जाने का ट्राई करता है तो फिर क्या काउंट्स हो सकते हैं वो भी हम लोग चेक करते हैं। उस केस में क्या हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ पे कहीं बॉटम लगा के, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, यहाँ से बॉटम लगा के अगर एक फिर से ऊपर जाने के लिए ट्राई करता है तो ये आपका एक एंडिंग डायगोनल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे होगा, तो यहाँ से अगर आप इसको ये लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से जो भी यहाँ पे बॉटम लगेगा ये लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे एक आपका एंडिंग डायगोनल फॉर्म हो सकता है विच इज दिस इज 1, अगेन 2, दिस इज 3, दिस इज 4th एंड अ 5th, ठीक है। अभी एंडिंग डायगोनल में क्या है कि आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको 3-3 पैटर्न्स मतलब 5 वेव आपको यहाँ पे भी मिलना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, वो आपको 3-3 में भी मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या है ए बी सी हो जाएगा, फिर हम लोग जब पहले 5 वेव काउंट किया था उसकी जगह ए बी सी हो जाएगा। दिस ए बी सी wave 2, again ABC wave 4, again an ABC for 5th wave, and then यहाँ से एक फॉल स्टार्ट हो सकता है। बट ये प्रोबेबिलिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है। क्यों कम लग रही है, क्योंकि अब बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी अगर आप डेली में जाएंगे, ये चीज जो बैंक निफ्टी की है हमने पहले भी शेयर की हुई थी और फ्री ग्रुप में भी की थी, हमने प्राइम मेंबर्स के साथ भी की थी और हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी की थी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल फॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी ऑलरेडी अपना एंडिंग डायगोनल फॉर्म करके यहाँ से ऑलरेडी उसने फॉल स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। मैं बाकी लाइंस डिलीट कर देता हूँ सो दैट यू गाइस कैन वॉच इट क्लियरली। ओके ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे मुझे बैंक निफ्टी का ये थोड़ा ठीक नहीं लगा था। मैंने बोला था कि ये लो उसने ये लो को ब्रीच नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे क्या हो सकता है कि 3-3 वेव करके यहाँ पे एंडिंग डायगोनल फॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी, और आपका डायगोनल जो भी ब्रेकडाउन है उसका कंफर्मेशन कहाँ पे मिलता है, जब भी आप वेव 2 वेव 4 को मिलाते हैं सबसे पहले हम लोग इसको मार्क कर देते हैं, दिस इज वेव 1, दिस इज वेव 2, वेव 3 और वेव 4 एंड वेव 5th, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है कि 2 और 4 की जो ट्रेंड लाइन है उसको उसने ब्रेक किया है वीकली में और उसके नीचे क्लोज किया है। यू कैन सी इट क्लियरली कि ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है जो भी फॉर्म हुआ है विच इज एक्सट्रीमली बेरिश पैटर्न, यहाँ पे आप देखेंगे तो उसने क्या किया, यहाँ पे जितने मतलब 1 2 3 4 5 6 5 ग्रीन कैंडल बनाई थी उसमें जरा भी कन्विक्शन नहीं था। उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, आपका वेव 3 बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, उसके बाद वेव 5th आता है। 5th वेव में क्या होता है कि आपका कन्विक्शन नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पे काफी लोगों को ट्रैप किया जाता है। एक बात समझिए कि यहाँ से वेव 1 स्टार्ट हुआ, वेव 2 यहाँ पे एंड हुआ, उसका वेव 3 में आप देखिए कि कैंडल की साइज देखिए, आप जो भी ग्रीन कैंडल बन रही है उसकी साइज देखिए और रेड कैंडल बन रही है उसकी साइज देखिए। उसके बाद उसने वेव 4 का करेक्शन दिया डायगोनल पैटर्न में। वेव 4 हमेशा वेव 1 की टेरिटरी में आता है जो इसने किया बकायदा। उसके बाद यहाँ से फिर से ऊपर गया। अब ये जो पूरा जोन है, ये जोन में अगर आप देखेंगे ध्यान से, उसने 4 वीक लगाया है। 4 वीक लगाने के बाद यहाँ पे उसने एक टॉप बनाया। टॉप बनाने के बाद एक जो वीक का जो कैंडल बना है उसने ऑलमोस्ट 4 या 5 वीक जितने पुराने वीक थे सारी कैंडल्स को एंगल्फ कर दिया है। उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उन सबको कर दिया है ट्रैप मार्केट ने। यहाँ पे आपको लॉन्ग बिल्कुल नहीं जाना है। बैंक निफ्टी के हिसाब से बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक पैटर्न कंप्लीट किया है, सो विल रादर वेट फॉर द मोर कंफर्मेशंस। और डेली में हम देखेंगे तो डेली में भी बिल्कुल सेल ऑफ है। ये चीज यहाँ पे काफी लोग को था कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो, इंक्लूडिंग मी। आई वाज थिंकिंग यहाँ से एक ऊपर अप मूव बनता है उसके बाद फिर से एक सेल ऑफ आना चाहिए, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। उसका एक रीजन है कि मार्केट यहाँ पे जो भी वेव 3 उसने स्टार्ट किया उसके अंदर एक्सटेंशन दे रहा है, फॉल का वेव 3 मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे उसने एक वेव 1 बनाया हुआ है, दिस इज वेव 2, और ये चीज हमने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ था। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उसने कैसे वेव 1 खत्म किया है, तो यहाँ पे क्लियर आप देख सकते हैं डिविजन्स। दिस इज वेव 1, दिस इज वेव 2, अगेन यहाँ पे वेव 3 एक्सटेंडेड है, उसका वेव 1 2 अगेन 3 4 एंड 5th, ये पूरा आपका वेव 4 हो गया और उसके बाद उसका ये वेव 5th।
तो आपका फॉल बिल्कुल इम्पल्सिव है। आप यहाँ पे देखिए, दिस इज 1 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5th। तो यहाँ पे एक इम्पल्सिव फॉल बिल्कुल खत्म हुआ। और यहाँ से क्या हो रहा है, अब यहाँ से आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्लोप में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और फिर एक बड़ी कैंडल आ रही है जिसमें बड़ा सेल ऑफ हो रहा है। उसका मतलब क्या है कि एक्सक्यूज मी, मार्केट में बाइंग नहीं आ रही है। यहाँ पे जो भी लोग बाय कर रहे हैं दे विल गेट ट्रैप्ड। और यहाँ पे अगर आप एक्सटेंशंस लगाएंगे, एक्सक्यूज मी, ठीक है, वेव 1 माइनस वेव 2, अगर आपका नॉर्मल यहाँ पे एक एबीसी करेक्शन रहता है तो वो आपका एंड होता है इधर 1 और 1.618 इसके बीच में। अगर यहाँ से मार्केट ज्यादा गिरता है तो उसका मतलब होगा कि वेव 3 एक्सटेंड हो रहा है और ये वेव 3 की ही निशानी दिख रही है, क्योंकि वेव सी अगर रहता तो वेव सी इतना शार्प रहता है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में आपको ये जो दिख रहा है कुछ डायगोनल जैसा फॉर्म, तो यहाँ से एक बार उसको ब्रेकआउट देना चाहिए अगर ये 3 वेव का फॉल है तो। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। और निफ्टी का भी अब अगर आप फॉल देखेंगे इट इज वेरी शार्प, और यहाँ से जो उसका एंगल देख रहे हो आप तो काफी अच्छे एंगल से गिर रहा है, ना कि यहाँ का आप देखोगे तो बहुत स्लो था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर निफ्टी में बुलिश बिल्कुल भी नहीं है, और निफ्टी में लॉन्ग टर्म के लिए भी बुलिश नहीं है। वी आर लिटिल बिट स्केप्टिकल अबाउट द लॉन्ग टर्म काउंट्स ऑन निफ्टी एंड द ग्लोबल। ठीक है, अब अगर हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कौन से देखो, निफ्टी स्टार्ट हुआ था 1990 से, तो हम लोग पहले देखते हैं कि जो उसी टाइम पे यहाँ पे यूएस का रशियल 2000 इंडेक्स है उसको देखते हैं कि वो कैसे ट्रेड कर रहा है, उसके कैसे काउंट्स है। ठीक है, तो यहाँ से उसने स्टार्ट किया, दिस इज 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे उसने साइकिल डिग्री 1 खत्म किया और यहाँ पे उसका साइकिल डिग्री 2 खत्म हुआ। यहाँ से आप देख रहे हो जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, पहले भी हम लोग ने क्लियर किया था, क्या होता है कि आपका वेव 3 जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। उसका आरएसआई देखिए, वेव 3 ऑफ 3, यहाँ पे वेव 3 ऑफ 3 था, वो हाईएस्ट आरएसआई के साथ था। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे वो वेव 3 फिफ्थ, जो फिफ्थ वेव था वेव 3 का, वहां पे आपको एक पहले इनिशियल डाइवर्जेंस देखा, उसके बाद क्या किया, मार्केट ने एक वेव 4 करेक्शन दिया। यहाँ पे फिर से इतना बड़ा लंबा रैली हुआ, आप देख सकते हो 2002 से लेके 2007 तक 5 साल का रैली चला। उसमें मार्केट ने प्राइस वाइज काफी ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे आपको कोई स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। अल्टीमेटली उसने क्या, दैट यील्डेड इन अ वेरी गुड फॉल। तो ये 2008 का क्रैश है। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, ये अगर आप यहाँ से देखेंगे, मैं यहाँ से यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, दिस इज क्लियर 1 2 3 4 5, दिस इज साइकिल डिग्री 1, दिस इज वेव 2। उसके बाद 2008 से लेके 2020-18 तक, ठीक है, एक और बुल रन स्टार्ट हुआ। उसके अंदर भी आपको क्लियर 5 डाइवर्जेंस डिविडेंस डिवाइडेड दिख रहा है, देयर इज 1 2 3 4 एंड 5th। यहाँ पे एक वेव खत्म हुआ है, उसके बाद एक फॉल आया है। ठीक है, अभी काफी लोग ये बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है कि वेव 4 काफी डीप रिट्रेस किया है, तो एक्चुअल में ऐसा है कि हम एक बार चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वेव 1 से वेव 2 ने रिट्रेस किया 61.8, विच इज परफेक्टली नॉर्मल, बिकॉज वेव 2 नॉर्मली आपका डीप रिट्रेस होता है। डीप रिट्रेस होने के बाद क्या होता है कि आपका एक वेव 3 स्टार्ट होता है। वेव 3 जब स्टार्ट होता है और वेव 4 का करेक्शन आता है, तो नॉर्मली ये वेव 2 एंड वेव 4 एक्सक्यूज में आपका एक दूसरे के ऑल्टर होना चाहिए। जैसे कि मान लो मेरा वेव 1 अगर प्राइस करेक्शन है, वेव 4 हो सकता है कि वेव 2 मेरा प्राइस करेक्शन है, वेव 4 हो सकता है साइडवेज करेक्शन हो। नॉर्मली अगर मेरा वेव 2 डीप है तो वेव 4 मेरा इतना डीप नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपका 38.2% यहाँ पे आ रहा है 1207, a little below that उसने थोड़ा रिट्रेस किया है बिटवीन 50%, बट विच इज नॉर्मल, क्योंकि उस टाइम पे जो भी पैनिक हुआ था उस टाइम में काफी लोगों ने बेचा था, तो ये पैनिक लो बना है, लेकिन कभी भी इसने मंथली कैंडल उसके नीचे क्लोज नहीं किया है। सेकेंडली हमारा जो भी रूल एलएड वेव का है वो फॉलो कर रहा है, वेव 1 के टेरिटरी में वेव 4 नहीं आया। उसके बाद उसने क्या किया, एक बार अगेन ऊपर जाने का कोशिश की। अभी एक बात क्लियर आपको समझना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म काउंट्स के लिए फर्स्ट थिंग इज प्रीटी क्लियर, हम लोग वेव 5th में है। इधर हमने यहाँ पे एक वेव 5th साइकिल डिग्री खत्म कर लिया है, या फिर वेव 5 अगर सब डिवाइड होगा
तो सेम निफ्टी में भी वही फॉलो होगा, क्योंकि निफ्टी सेम काउंट्स फॉलो कर रहा है। इससे मेरा क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे ये वेव फिफ्थ यहाँ पे खत्म हो चुका है, तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, बहुत डीप कट देखेंगे, जो यहाँ से हमको 61.8% नॉर्मली आपका जो इंटरनल काउंट्स होता है, उसी तरीके से आपका जो एक साइकिल डिग्री हायर काउंट्स होता है वो फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे मेरा एक डिग्री कम का काउंट था, उसके वेव 2 ने 61.8% किया था रिट्रेस, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से अगर मेरा वेव फिफ्थ खत्म हो गया है तो मैं कम से कम कोविड का जो लो था 1004 या फिर उससे थोड़ा नीचे आके यहाँ पे उसका वेव 2 खत्म हो। यहाँ पे उसने ऑलरेडी 38.2% रिट्रेस किया है, तो इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ से एक थोड़ा बाउंस लेके उस फिर से जितना एक फर्स्ट लेग ऑफ फॉल था वैसे ही थर्ड लेग ऑफ फॉल वो दे सकता है। तो ऐसे करके आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सुपर साइकिल डिग्री 1 खत्म होगा और यहाँ पे सुपर साइकिल डिग्री 2 खत्म होगा और उसके बाद मल्टी ईयर बुल रन स्टार्ट होगा, विच इज पॉसिबल। यहाँ पे आपका सुपर साइकिल डिग्री 1 एंड 2 ऐसे करके खत्म हो सकता है, ठीक है। और अगर यहाँ से फॉल नहीं आता है, फिर से मार्केट ऊपर आने का ट्राई करता है, तो उस केस में क्या हो सकता है, उस केस में हो सकता है कि वेव 5 भी सब डिवीजन दे रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे करके वेव 5 आपका वो भी सब डिवीजन देगा। उसके बाद यहाँ पे एक वेव 5 खत्म होगा और उसके बाद एक वहां जहां से खत्म हुआ वहां से फॉल आएगा 61.8%, 50 to 61.8% के बीच में। निफ्टी का देखेंगे, पहले निफ्टी का पूरा डिलीट करेंगे और निफ्टी को 3 मंथ्स में देखेंगे। जैसे हम लोग ने उसमें देखा था सेम यहाँ पे निफ्टी का अगर आप साइकिल डिग्री देखेंगे, निफ्टी का भी साइकिल डिग्री यहाँ पे वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5 ऐसा बन रहा है। Alright, so let's find the cycle. Okay, निफ्टी के हम लोग रेशियोज चेक करेंगे। दिस इज लाइक 61.8% डॉट, ठीक है। तो वेव 2 डीप था, टाइम करेक्शन था, प्राइस करेक्शन था। वेव 4 जो था, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से उसने क्या किया था, एक्सपांडेड फ्लैट बनाया था और ए बी सी करके यहाँ पे गिरा था बिल्कुल 38.2% पे, जो हमारा इलेट वेव के हम बोलते हैं कि अगर आपका वेव 2 61.8% करता है तो वेव 4 क्या करेगा, 38.2% तक जा सकता है। तो इस केस में हमको क्या करना है, हमको सिंपली यहाँ पे वेव 2 और वेव 4 को मिलाना है और यहाँ पे वेव 1 एंड वेव 4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोवर। थ्रोवर जैसे भी खत्म होगा यहाँ से आप देख सकते हो, ये थ्रोवर बोल सकते हैं इसको। और यहाँ से एक बार हो सकता है कि आपको फिर से एक बड़ा ड्रॉप दिखे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये तो पहले हमारा हो गया कि रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम लोग चेक कर रहे हैं। सेकंड जो हमारा चीज है वो हम क्या चेक करते हैं कि वेव 1 माइनस वेव 2, वेव 3 आपका नॉर्मली होता है 1.618% एक्सटेंशन। अगर एक्सटेंशन होता है तो यहाँ पे एक्सटेंशन है 1 2 3 4 5 और 1.618% आपका कहाँ पे आ रहा है, आप देखिए बिल्कुल वहां से मार्केट ने क्या किया था, वेव 3 खत्म किया। ये देखिए आप, बिल्कुल ड्रॉप वहीं से आया है वेव 4 के लिए, ठीक है। दूसरा ये भी है कि जब भी आपका वेव 3 एक्सटेंडेड है, उस केस में आपका वेव 5 जो रहेगा वो नॉर्मली इक्वल लेंथ रहता है वेव 5 के। और यहाँ पे आप देखेंगे इक्वल लेंथ जो आ रहा है विच इज 17,361। तो यहाँ पे वहीं पे मार्केट कितने महीनों से घूम रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे मार्केट कितने टाइम से घूम रहा है। और हो सकता है कि हम यहाँ से फिर से बड़ा सा क्रैश देखें। और ये मैं हाइपोथेटिकल नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी, क्योंकि काफी स्टडीज है हमारे पास, काफी स्टॉक्स है, हम लोगों ने शेयर किया अपने प्राइम मेंबर्स के साथ, बहुत सी स्क्रिप्ट शेयर किए, कम से कम 15 से 20 स्क्रिप्ट मैंने शेयर किया है, जिसका जहां से स्टॉक स्टार्ट हुआ है, काफी इंडेक्स है जहां से इंडेक्स स्टार्ट हुआ है, वहां से लेके पूरा उसका साइकिल डिग्री एनालिसिस किया, उनसे प्राइम मेंबर्स के साथ शेयर किया है, तो उनको पता है। उसमें से कुछ एनालिसिस है जो हम शेयर करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे निफ्टी एफएमसीजी, ठीक है। निफ्टी एफएमसीजी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे उसका साइकिल डिग्री यहाँ से जो 97 से स्टार्ट हुआ था, दिस इज वेव 1, दिस इज वेव 2, क्लियर 5 days एंड वेव 1 2 अगेन, दिस इज एक्सटेंशन एंड वेव 3। तो यहाँ पे वेव 3 के एक्सटेंशन में क्या है, दिस 1 2, यहाँ पे पूरा वेव 3 खत्म हुआ, दिस वेव 4, यहाँ पे वेव 5 खत्म हुआ। सेम अगर आप देखेंगे
रिट्रेसमेंट यहाँ पे वेव 5, वेव 1 और 2, वेव 2 कितना रिट्रेस किया 61.8, परफेक्ट। नाउ वेव 4 क्या होना चाहिए, साइडवेज कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे देखो कितना उसने टाइम लगाया, 2 साल निकाला, और कितना उसने रिट्रेस किया 38.2 हार्डली। सो दैट्स राइट, दैट्स परफेक्ट। और यहाँ से क्या किया उसने, वेव 5 में एंटर किया है। And now nobody wants to stay invested in fifth wave, and यहाँ से मार्केट जब भी गिरेगा, ट्रस्ट मी, एफएमसीजी सेक्टर इंक्लूडिंग ऑल द एफएमसीजी, डाबर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, आईटीसी हो गया, ये आपके डिफेंसिव सेक्टर्स है, एफएमसीजी एंड फार्मा। अगर डिफेंसिव सेक्टर्स में ही सेल ऑफ आना है, सी गाइस, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट माय स्टडी सेज, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट माई स्टडीज। मेरी स्टडी मुझे बोल रही है कि दिस इज नॉट अ ग्रोथ फेज। यहाँ पे आपको इन्वेस्टेड नहीं रहना है, यहाँ पे आपको डिसइन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना है। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे आरएसआई में, मैंने आपको पहले क्या बोला था, वेव 3 ऑफ 3 आपका स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, वहां पे आपका हाईएस्ट आरएसआई दिखता है यहाँ पे। और यहाँ पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि वेव 3 था, उसका भी वेव 3 था, यहाँ पे वेव 3 का भी वेव 3 एक्सटेंडेड था, उसका यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है सबसे हाईएस्ट। उसके बाद कभी मार्केट ने ऊपर आने का ट्राई ही नहीं किया है। आप देख रहे हो 2013 से इतना बड़ा डाइवर्जेंस है, अगर वो मार्केट जब गिरना स्टार्ट होगा, यू कांट इवन इमेजिन, इतना पैनिक रहेगा। अभी क्या न्यूज आएगा क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ से आप देखो, यहाँ पे 61.8%, इफ आई एम कंसिडरिंग द टॉप इज ऑलरेडी मेड, यहाँ से कितना परसेंटेज का फॉल है, कम से कम 61.8%, या दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। 60% मतलब कल जो शेयर्स रहेंगे उसका प्राइस क्या हो जाएगा, यू कैन इमेजिन। एक स्टॉक हो गया एफएमसीजी का, एक स्टॉक हम लोग देखेंगे, सॉरी दिस वाज इंडेक्स, एफएमसीजी इंडेक्स। एक स्टॉक देखेंगे हम लोग फाइनेंस से अगर स्टॉक देखेंगे, दिस इज बजाज फाइनेंस, इट्स द लीडर। और यहाँ पे आप देखें, दिस इज अ स्टडी, दिस वेव 1, दिस वेव 2, एक्सटेंडेड वेव 3, वेव 4 एंड फिफ्थ वेव। अगर यहाँ से मैंने वेव 1 और वेव 3 की लाइन में ला रही है, तो यहाँ पे वेव 5 ने बिल्कुल वहां पे टच किया और वहां से एक फॉल स्टार्ट किया है। नाउ वेव 2 एंड वेव 4, दिस इज अ मल्टी ईयर लाइन, जो हम यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करनी चाहिए। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया उसने, एक बार लाइन तोड़ा है, उसके बाद फिर से ऊपर गया, यहाँ पे फिर से एक बार जो ट्रेंड लाइन थी उसके बाहर ट्रेड करना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो एन अलार्मिंग साइन। यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जाता है, आई डोंट केयर, क्यों मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से कि अगर फिर से ऊपर जाएगा तो क्या हो सकता है, एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न फॉर्म कर सकते हैं, या तो यहाँ पे एक वेव 3 एक्सटेंशन आ सकता है फिफ्थ वेव का। बट सुपर साइकिल डिग्री में आई एम नॉट इंटरेस्टेड, दिस इज नॉट अ ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज क्या होता है, जो वेव 3 होता है। यहाँ पे किसी को भी मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, आई एम टेलिंग यू गाइस। यहाँ पे साइकोलॉजी समझिए आप, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस, कि जब भी वेव फिफ्थ स्टार्ट होता है तभी रिटेलर्स अट्रैक्ट होते हैं, एंड दे फील वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट, एंड दैट इज यूफोरिया फेज, जब आपको लगता है मार्केट कभी नहीं गिरेगा। ठीक है, वही फेज होता है जब मार्केट गिरना स्टार्ट होता है, एंड ये जो भी रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप होते हैं वो यहाँ पे पूरा माल गवाते हैं, उसके बाद दे वोंट रिटर्न टू द मार्केट एवर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे उसका रिट्रेसमेंट हम चेक करेंगे, सी वेव 2 का रिट्रेसमेंट इवन बिलो 78.6%। ठीक है, तो ये केस है, मतलब मेरा वही मानना है कि जैसे यहाँ पे इंटरनल वेव 2 का फॉल होता है, सेम वे आपको एक साइकिल डिग्री हायर में जब वेव 2 आता है वो उतना ही डीपर होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे उसका वेव 5 यहाँ पे खत्म हुआ है अगर, तो उसका जो वेव 2 बनेगा शुड बी बिलो 1724। तो अभी के हिसाब से जो प्राइस उसका 6000 चल रहा है वो 1700 आ जाएगा, तो काफी रिटेलर्स है जो डूब जाएंगे यहाँ पे। तो मैं इसलिए आपको वार्न करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्टेड रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हो गया आपका एक फाइनेंशियल सर्विसेज का एक स्टॉक हो गया। एक स्टॉक हम लोग और लेते हैं कोटक बैंक, विच इज ऑल्सो लीडिंग स्टॉक इन बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे भी आप वेव काउंट्स को समझिए। वेव काउंट्स हमने कैसे बनाया, सी दिस इज 1 2, ये उसका 3 मंथ का चार्ट है, तो एवरी कैंडल जो भी है वो 3 महीने को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे उसका साइकिल डिग्री 1 खत्म हो रहा है, यहाँ पे वेव 2 खत्म हुआ। चेक कर दे वेव 2 ने कितना रिट्रेस किया है,
वेव 2 ने ऑलमोस्ट 78.6% रिट्रेस किया, विच इज गुड। यहाँ पे उसका वेव 3 स्टार्ट हुआ है। ये होता है ग्रोथ फेज गाइस। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कितना 60 रुपए का स्टॉक आपको यहाँ पे 1800 रुपए तक जा रहा है। ये ग्रोथ फेज नहीं है, यहाँ पे ट्रैप होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टेड नहीं रहना है। और ये तो बहुत ही टिपिकल आप देखेंगे कि जो बुकिश पैटर्न है, वैसी टाइप की एक पैटर्न है। आप वेव 2 और वेव 4 को मिला लीजिए, तो यहाँ पे जब भी आपको वेव 2 एंड वेव 4 का ब्रेकडाउन दिखता है, तो यहाँ पे मोस्टली दैट इज कंफर्म्ड कि आपका वेव 5 यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, वेव 2 ने डीप रिट्रेस किया। हम लोग वेव 4 देखेंगे। वेव 4 ने किया है 38.2 रिट्रेस किया, विच इज परफेक्टली ओके विद सपोर्ट्स ऑफ थियरी। उसके बाद उसने क्या किया, एक वेव 5 के लिए फिर से ऑल टाइम हाई बनाया। सेकेंडली दूसरा हमारा थियरी क्या है कि यहाँ पे उसको प्राइस ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ से जो भी प्राइस ऊपर गया 2020 के बॉटम से, यहाँ पे RSI में कोई भी एडिशन नहीं, RSI इज नॉट इवन मूविंग। तो ये एक क्लियर वीकनेस दिखा रहा है। आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, आप इन्वेस्टेड नहीं रहना है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि प्लीज स्टे ऑन कैश। अगर यहाँ से मार्केट, मैंने बोला कि फिफ्थ वेव में अगर एक्सटेंड होता है, तब भी आप कुछ भी लूज नहीं करोगे। ट्रस्ट मी, इन coming maximum 2 years the market is going to fall and crash, that is for sure। और यहाँ से जब भी गिरेगा तो आपके पास वो कैश होगा जहाँ से आप स्टॉक्स को एवरेज कर सकते हो। तो यही मेरा चीज मैं आपको कन्वे करना चाहता था गाइस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोटक बैंक, ठीक है, तो कोटक बैंक यहाँ से अगर 61.8% गिरेगा तब भी 865 से भी नीचे जा सकता है। तो यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि ये बहुत ही बड़ा क्रैश बोल लो या फिर मार्केट का फॉल बोल लो या रिसेशन बोल लो, कुछ भी बोलो, यहाँ से मार्केट एक it's going to fall from here, so you guys should sit on cash and my advice is don't stay invested in this market। That's all I want to convey। I hope आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपके फ्रेंड्स और सबके साथ शेयर करिए। विल सी यू ऑन द नेक्स्ट अपडेट। टिल देन टेक केयर, बाय।